सुप्रभात श्रोताओं, तो रूबरू हुए हैं सुबह की प्रमुख खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों का अध्ययन विस्तृत रूप से करें, निवेदन रहेगा कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश है आज सुबह की प्रमुख खबरें। हिमाचल हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस राजीव शकधर सेवानिवृत्त 24 दिन के कार्यकाल में लिए कई सराहनीय फैसले। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राजीव शकधर पिछले कल सेवानिवृत्त हो गए। हिमाचल के मुख्य न्यायाधीश के रूप में राजीव शकधर का कार्यकाल मात्र 24 दिन का रहा, लेकिन इतना कम कार्यकाल होने के बावजूद उन्होंने कई सराहनीय फैसले लिए। हाईकोर्ट ने उनकी विदाई समारोह में फुल कोर्ट रेफरेंस आयोजित किया। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए त्रिलोक सिंह चौहान ने फुल कोर्ट को संबोधित करते हुए शकधर के जीवन पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि इनका कार्यकाल छोटा होने के बावजूद प्रदेश के लिए बहुत लाभकारी रहा। जटिल से जटिल मुद्दों व समस्याओं को भी वो बहुत ही धैर्य और विनम्रता से सुलझाते थे। दिवाली पर स्पेशल बसों में ऑनलाइन सीटें भी बुक करवा सकेंगे, जाने सारी डिटेल। त्योहारी सीजन में यात्रियों की सुविधा के लिए एचआरटीसी 29 और 30 अक्टूबर को अतिरिक्त बसों का संचालन करेगा। दिल्ली और चंडीगढ़ से 120 अतिरिक्त बसें प्रदेश के विभिन्न जिलों के लिए चलेंगी। उसके बाद दिवाली के अगले दिन यह बसें दिल्ली और चंडीगढ़ के लिए रवाना होंगी। पहली बार इन अतिरिक्त बसों में यात्री सीटों की बुकिंग ऑनलाइन कर सकेंगे। किस रूट पर कितने बजे कौन सी अतिरिक्त बस रवाना होगी, इसकी जानकारी निगम के कंट्रोल रूम पर उपलब्ध होगी। प्रदेश के भीतर और बाहरी राज्यों से इन अतिरिक्त बसों का संचालन किया जाएगा। पुलिस से सीआईडी में आने के लिए पहले देना होगा इंटरव्यू, पीएसओ लगने के लिए भी यही प्रक्रिया। पुलिस विभाग से सीआईडी यानी गुप्तचर विभाग में सेवाएं देने के लिए अब पुलिस अधिकारियों और जवानों के साक्षात्कार होंगे। सीआईडी में स्पेशलाइजेशन विंग और इंटेलिजेंस अधिकारी सहित अन्य का पैनल बनाया गया है। यह सीआईडी में आने वाले पुलिस जवानों के इंटरव्यू लेंगे। साक्षात्कार में उत्तीर्ण होने के बाद ही इन्हें सीआईडी में तैनाती मिलेगी। गुप्तचर विभाग में योग्य पुलिस कर्मचारी और अधिकारी आए, इसके चलते ये व्यवस्था की गई है। सीआईडी आपराधिक मामलों की जांच करती है। शाही महात्मा गिरोह के बाद राधे गैंग का भंडाफोड़, सरगना समेत 2 गिरफ्तार। चिट्टा तस्कर गिरोह के खिलाफ एक और बड़ी कार्रवाई करते हुए शिमला पुलिस ने अब शाही महात्मा के बाद राधे गैंग का भंडाफोड़ किया है। गिरोह पिछले कई सालों से पंजाब से रामपुर के क्षेत्र में चिट्टा तस्करी के नेटवर्क को चला रहा था। मामला तब सामने आया जब रामपुर पुलिस की टीम पिछले कल संदीप कुमार निवासी मोहली तहसील कुमारसैन जिला शिमला को 47.74 ग्राम चिट्टे के साथ गिरफ्तार किया। मामले की जांच शुरू की गई तो पता चला कि यह एक अंतर्राज्यीय चिट्टा तस्कर गिरोह है। पुलिस की टीम ने जांच के आधार पर सोलन के बद्दी से सरगना दिलीप कुमार उर्फ राधे निवासी मोहली कुमारसैन जिला शिमला को गिरफ्तार किया है। वो वर्तमान में बद्दी के वार्ड नंबर 8 में रह रहा था। पुलिस का दावा है कि दलीप उर्फ राधे लंबे समय से चिट्टा तस्करी के इस अंतर्राज्यीय गिरोह को चला रहा था। सरगना पंजाब से नशे की तस्करी करता था और इसके बाद रामपुर के विभिन्न क्षेत्रों में इसकी सप्लाई की जाती थी। पूरे गिरोह को दलीप उर्फ राधे बद्दी से ही हैंडल करता था। पुलिस के मुताबिक इस गिरोह में 20 से 30 लोग जुड़े हुए हैं, जिनकी गिरफ्तारी भी जल्द की जाएगी। मामले की जांच के लिए डीएसपी रामपुर की अगुवाई में एक विशेष जांच दल का गठन भी किया गया है, जिससे गिरोह से जुड़े सभी सदस्यों की जल्द धरपकड़ हो सके। घर से ड्यूटी पर वापस जाते अचानक जम्मू के इस शहर में लापता हुआ जवान। ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र से अभिषेक कुमार पुत्र सतीश कुमार गांव लोर घलोर तहसील ज्वालामुखी जिला कांगड़ा भारतीय सेना में कार्यरत है। वह छुट्टी पर घर आया था और 16 अक्टूबर 2024 को छुट्टी काटने के बाद अपनी ड्यूटी पर निगम की बस से जा रहा था। बारी ब्राह्मणा में उसको आखिरी बार देखा गया है। उन्हें जम्मू में अपनी यूनिट में वापस रिपोर्ट करना था, परंतु वो लापता हो गए हैं। उन्हें आखिरी बार सुबह 11:10 पर बारी ब्राह्मणा जम्मू में बस से उतरते हुए देखा गया था। तब से उनका मोबाइल फोन बंद है, जिसकी गुमशुदगी की सूचना उसके पिता ने थाना ज्वालामुखी में दर्ज करवाई है। ऊना में जूस के सैंपल फेल, विभाग ने रेहड़ियों से भरे थे नमूने, लोगों की सेहत से खिलवाड़। हिमाचल के सोलन जिला में सरसों के तेल के सैंपल फेल होने के बाद ऊना जिला में जूस के सैंपल भी फेल हुए हैं। जूस के ये सैंपल करीब 2 माह पहले रेहड़ियों से लिए गए थे, जो कि विभागीय मानकों पर खरे नहीं उतरे हैं।
फूड एंड सेफ्टी विभाग अब इन जूस बेचने वालों के खिलाफ नोटिस भेजने की कार्रवाई करने जा रहा है। सैंपल आने में हुई लेट लतीफी विभागीय कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े करती है। 2 से 2.5 माह बाद जाकर जूस के लिए गए सैंपल्स की रिपोर्ट आई है। अब क्या पता जूस वाला भी उसी स्थान पर होगा या नहीं। अब तक तो कई लोग ये जूस पीकर बीमार होकर ठीक भी हो गए होंगे। अगर विभाग द्वारा इसकी रिपोर्ट्स में रहते मिल जाती तो विभाग इन रेहड़ियों पर बिकने वाले जूस को बंद करवा सकता था। हिमाचल की पंचायतों में सामने नहीं आ रहे गड़बड़ जाले, विधानसभा की कमेटी ने उजागर किया मामला। हिमाचल प्रदेश विधानसभा की स्थानीय निधि लेखा समिति ने प्रदेश के पंचायतों में निरीक्षण न होने पर कड़ी टिप्पणी की है। पंचायती राज विभाग के उपमंडल स्तर पर तैनात पंचायत निरीक्षकों और उप निरीक्षकों को उनके मूल कार्य के स्थान पर अन्य कामों में उलझा दिया गया है, जिससे पंचायत स्तर पर निरीक्षण का काम प्रभावित हो रहा है और गड़बड़ जाले समय पर सामने नहीं आ रहे। इतना ही नहीं, पंचायत निरीक्षकों और उप निरीक्षकों को पंचायतों में निरीक्षण को लेकर दिए गए लक्ष्य भी पूरे नहीं हो पा रहे। सचिव पंचायती राज विभाग की ओर से प्रदेश के सभी उपायुक्तों, अतिरिक्त उपायुक्तों को जारी पत्र संख्या PCHHA 1/2023 1/464/129/2024 में पंचायत निरीक्षकों और उप निरीक्षकों को मासिक और वार्षिक लक्ष्य 100% पूरी करने के निर्देश दिए हैं। हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड ने खत्म किए 51 पद, कार्यकारी निदेशक बिजली के कार्यालय ने जारी की अधिसूचना, फैसले पर भड़की कर्मचारी यूनियन। हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड ने बोर्ड में 51 पदों को खत्म करने का बड़ा फैसला लिया है। बोर्ड के कार्यकारी निदेशक ईशा के कार्यालय से पिछले कल इसकी नोटिफिकेशन जारी की गई। वहीं बोर्ड की तरफ से जारी आदेशों के अनुसार चीफ इंजीनियर ऑपरेशन शिमला जोन, कांगड़ा जोन, मंडी जोन, हमीरपुर जोन, जनरेशन, इलेक्ट्रिकल सिस्टम और प्रोजेक्ट कम ऑर्बिट्रेटर कार्यालय से एक SE का पद समाप्त करके इन 6 पदों को रीडेजिग्नेट किया गया है। जो जिम्मेदारी पहले सीनियर XEN कमर्शियल एवं वर्कर्स देखते थे, उनकी जगह अब सीनियर XEN वर्कर्स होंगे। उनका कमर्शियल का पद समाप्त कर दिया गया है। ये अधिकारी अब ऑपरेशन सर्किल में तैनात होंगे, क्योंकि कमर्शियल में इनके पद समाप्त कर दिए गए हैं। कांगड़ा बैंक के कर्मियों को मिलेगा DA। कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक के अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि कांगड़ा बैंक के कर्मचारियों को भी एरियर सहित DA का लाभ अक्टूबर माह के वेतन के साथ ही दे दिया जाएगा। इस बाबत बैंक के प्रबंध निदेशक को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए कह दिया गया है। श्री पठानिया ने प्रदेश सरकार द्वारा सरकारी कर्मचारियों को अक्टूबर माह का वेतन 4% DA की किस्त के साथ 4 दिन पहले ही दिए जाने का फैसले का स्वागत किया है। पठानिया ने कहा कि मुख्यमंत्री सिर्फ कर्मचारी ही नहीं बल्कि हर वर्ग के हितैषी हैं, जो प्रदेश की कमजोर आर्थिक स्थिति से बेहतर ढंग से निपटते हुए सभी वर्गों को कुछ न कुछ राहत देने के कदम उठा रहे हैं। बैंक की आर्थिक स्थिति पर बात करते हुए बैंक के अध्यक्ष ने बताया कि 31 मार्च 2024 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में बैंक ने 2016 से कर्मचारियों के छठे वेतनमान की बकाया लगभग 45 करोड़ की राशि का भुगतान करने के बाद भी 64.27 करोड़ का शुद्ध लाभ कमाया है। इस दौरान बैंक की जमा राशि और ऋण भी बढ़े हैं। अगले साल रविवार खा जाएगा, 7 छुट्टियां, कई पैकेज भी बनेंगे। हिमाचल प्रदेश सरकार ने अगले साल के लिए छुट्टियों का शेड्यूल जारी कर दिया है। 2025 में सरकारी कर्मचारियों की 7 छुट्टियां रविवार खा जाएगा। गणतंत्र दिवस, रामनवमी और मुहर्रम की 3 छुट्टियां जहां अगले वर्ष रविवार के दिन आ रही हैं, वहीं 4 वैकल्पिक छुट्टियां भी रविवार को आ रही हैं। तो ये रहा सुबह की प्रमुख खबरों का विश्लेषण। तो हिमाचल की ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।